प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सचिन नवले एमएमबी पुणे हड़पसर की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले भाई बहनों को आप सबका इस पेज पे से मैं आपका वेलकम करता हूं। चाहता हूं मैं कि आप इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसमें दिए जाने वाले वचन को, बातों को खूब ज्यादा शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचने पाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे मसीह मंथन बैठक के फाउंडर डैनियल राज का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों तक पहुंचने के लिए, फिजिकल हो या वर्चुअल हो, हमें सहायता और मदद के द्वारा प्रभु चलाता है। इसलिए हम परमेश्वर का भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। विशेष करके एमएमबी मसीह मंथन बैठक का धन्यवाद करते हैं। बताना चाहते हैं हमारे मसीह मंथन बैठक का बाइबल कॉलेज बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। आने वाले दिनों में जून के महीने में ये शुरुआत हो जाएगी बाइबल कॉलेज की। ये मात्र 7 दिन का बाइबल कॉलेज होगा या 5 दिन का होगा। 2 दिन आपके आने जाने का जोड़ा जाता है। 5 दिन और 40 घंटे का ये बाइबल कॉलेज होगा, जिसकी मात्र फीस है 5,000 रुपए। जो ये सिर्फ, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की शंका है कि हम इस 5,000 से बहुत सारी कमाई कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स जो हमारे फेसबुक पेज पे जो गंदगी मचाते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ, भाई साहब, ये फीस जो ली जाती है ये उनका रहना और खाने का है, और बाइबल स्टडी जो दी जाएगी, जो बाइबल कॉलेज का शिक्षा जो दी जाएगी, वो बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। अगर आप एक व्यक्ति के खाने का भी 7 दिन का जो 4 टाइम का खाना होगा, आप उसका हिसाब लगाइए तो उस हिसाब से 5,000 काफी कम है। तो आप अपनी बकवास अपने पास रखिए और सोच समझ के कमेंट में जवाब दीजिए करके। बताना चाहते हैं हमारे मसीह मंथन बैठक का किस चर्च बिचुलू है बच्चों की सभा, ये भी शुरू है। अगर आप अपने बच्चों को आत्मिक उन्नति देना चाहते हैं तो मैं आने वाले नंबर बताऊंगा, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, मसीह मंथन बैठक की यूथ मीटिंग भी चलती है। मसीह मंथन बैठक की लेडीज मीटिंग भी चलती है। अगर आपको आपके जीवन में काउंसलिंग की जरूरत है ना, आत्मिक काउंसलिंग की अगर आपको जरूरत है तो उसके लिए भी हम आपको नंबर दे देंगे। आप उस नंबर पे कॉल करके आपके जीवन की समस्या या पारिवारिक जो भी समस्या है, आप बात करके उसे सुलझा सकते हैं, सही कर सकते हैं। नंबर देना चाहूंगा 9982333577। फिर से नंबर बताना चाहूंगा 9982333577। इस नंबर पे आप कॉल करके आगे की और भी ज्यादा जानकारियां ले सकते हैं। बताना चाहते हैं हमारे मसीह मंथन बैठक पुणे हड़पसर जो ये पेज चल रहा है, हम फिजिकल चर्च भी लेते हैं, हाउस चर्च लेते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप हाउस चर्च में आना चाहते हो, पुणे में है, आसपास है, आप आ सकते हो, तो आपका वेलकम है। आप आज जरूर आ सकते हैं। बताना चाहते हैं मसीह मंथन बैठक पुणे हड़पसर का व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, जो हर मंगलवार रात को 8 बजे चल रहा है, जिसके बहुत सारे अद्भुत विषयों पर बातचीत होती है। फिलहाल हमने परमेश्वर का विषय खत्म किया है, हमने मनुष्य का, मैन, उसका विषय खत्म किया है, हमने पाप, इस विषय को भी खत्म कर दिया है। अब हम आगे बढ़े हैं, जिसका विषय है यीशु यानी जीसस, जिसका एक पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट आने वाले मंगल को पूरा किया जाएगा, या आने वाले दिनों में हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। तो बताना चाहते हैं अगर आप इच्छुक हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए है, तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7249320636। दूसरा नंबर है 7385
72493147। नंबर फिर से दोहराना चाहूंगा, 7249320636। दूसरा नंबर है 7385415147। अगर आपको मसीह मंथन बैठक की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इन 2 नंबरों पे भी कॉल करके और भी अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी वचन की तरफ। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, हमारा आज का वचन यानी आज का विषय, क्या विषय है? आज का विषय है आपका गुप्त जीवन परमेश्वर को पवित्र चाहिए। आपका गुप्त जीवन परमेश्वर को पवित्र चाहिए। वचन से बताना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीय 4:3 इस प्रकार कहती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आइए हम इस विषय या इस वचन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? एक मिनट दीजिए, मैं जरा अपनी आवाज चेक कर रहा हूँ। क्या विषय है? आज का विषय है आपका गुप्त जीवन परमेश्वर को पवित्र। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आइए हम इस विषय या इस वचन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आवाज ठीक है? एक मिनट दीजिए। जिस तरह मैंने बताया कि परमेश्वर को आपका जीवन किस प्रकार से चाहिए, आपका गुप्त जीवन यानी आपका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से चाहिए, परमेश्वर को पवित्र चाहिए, है ना? क्या मैं आज विशेष करके मेरे मसीह भाई और बहनों से बातचीत करना चाहता हूं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के साथ अपने उद्धार, परमेश्वर के साथ अपने उद्धार को पाए हुए हैं। अविश्वासियों के लिए तो बात ही है, लेकिन विश्वासियों के लिए आज करके खास करके मैं आज बात करने जा रहा हूं। और ये मेरे ख्याल से मैं इस विषय पर पहली बार बात कर रहा हूं कि ये अद्भुत तरीके का विषय है मेरे लिए। क्या एक मसीह या एक विश्वासी अपने जीवन में गुप्त जीवन भी जीता है? जीता है ना? जीता है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह है लेकिन अपने जीवन में गुप्त जीवन, जो सिर्फ और सिर्फ उसे और परमेश्वर को पता है, वो ऐसा जीवन जीते हैं। आप समाज में कैसे जी रहे हो, आप घर में किस तरह जी रहे हो, है ना, वो अलग बात है, वो दिखता है। लेकिन आपका गुप्त जीवन किसी को नहीं दिखता सिवाय परमेश्वर के। इसलिए मैंने आज का विषय का जो शीर्षक रखा है वो यही है कि आपका गुप्त जीवन परमेश्वर को क्या चाहिए? पवित्र चाहिए। एक मनुष्य अपने जीवन में 4 तरह का जीवन जीता है। 4 प्रकार के, अगर बहुत सारे तो जीता ही होगा, लेकिन मैं एक वचन के हिसाब से देखूं या मैं जो जानता हूं मैं उसी तरह से बताना चाहूंगा। एक जीवन जो जीता है वो पारिवारिक जीवन जीता है। दूसरा जीवन वो जीता है वो धार्मिक जीवन जीता है। तीसरा जीवन जीता है जो सामाजिक जीवन जीता है। और चौथा जीवन जो होता है उसके लिए वो व्यक्तिगत जीवन होता है, अपना खुद का गुप्त वाला जीवन वो खुद जीता है। बहुत जैसे मैंने कहा, पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सबको दिखता है। आप परिवार में कैसे हो पता चलता है, आप किस तरह से आराधना कर रहे हो, धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, ये सब कुछ दिखता है ना?
आप समाज में जब बाहर जाते हो तो आप किस तरह से जीते हो ये भी पता चलता है। आप घर में शेर और बाहर भीगी बिल्ली बोलते हो, ये भी सब कुछ दिखता है कि किस प्रकार से आप अपना जीवन जी रहे हो। लेकिन जो आप अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हो ना, वो सिर्फ आपको ही पता होता है और परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 है ना। जब आदम पाप में गिरा, पहला आदम, पूरे संसार में क्या आ गई? मृत्यु आ गई। दूसरा आदम ने उससे हमें छुटकारा दिलाया उन सारी बातों से, उन मृत्यु के जालों से, पाप की जीवन से। जो मनुष्य गुप्त जीवन जीता है, गुप्त जीवन में वो ऐसी बातें करता है जो उसे पाप की ओर ले जाती है ना। बहुत सारे अगर मैं कहूं तो बड़े बड़े सेवकाई को या सेवकों को ना, उनके मैरिटल अफेयर भी देखे गए हैं, वो नशा करते हुए भी पाए गए हैं। कोई कोई लोगों को हमने सिगरेट पीते हुए, जुआ खेलते हुए, ऐसी चीजों को देखा हुआ है ना। ये उनका गुप्त जीवन है, जो चुपके से नीचे प्रचार चल रहा, ऊपर टेरेस पे जाके अपने पैक बना रहे। उनके जीवन में सब कुछ चलता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि पारिवारिक जीवन सबको दिखता है, सामाजिक जीवन सबको दिखता है, धार्मिक जीवन सबको दिखता है ना। व्यक्तिगत जीवन किसी को नहीं दिखता है। तो मनुष्य या एक विश्वासी या एक कोई जन अपने गुप्त जीवन में इन सारी बातों को करता है तो उसका केवल और केवल अंत नाश ही है। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आपका गुप्त जीवन क्या हो? पवित्र रहे। उसी प्रकार शैतान चाहता है कि आपके गुप्त जीवन पे वो कब्जा करे। जिस प्रकार शैतान ने हवा को बहकाया, आदम को पाप में गिरा दिया, है ना, उसी प्रकार वो चाहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर से उद्धार पाया हुआ है वो अपने गुप्त जीवन में क्या करे? पाप कर बैठे। समाज के सामने चाहे जो कुछ भी रहे, उसको फिक्र नहीं है, लेकिन उसके गुप्त जीवन पे जब हमला होगा तब वो पाप की ओर बढ़ता जाएगा, यानी नाश की ओर बढ़ता चला जाएगा, है ना। और ये कब होता है? एक छोटा सा लूप या छोटी सी बात हम उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 वचन 6। तीसरा अध्याय वचन 6 उत्पत्ति। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए जानने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, देखना, है ना। स्त्री ने क्या किया? देखा। एक लूप, एक होल जो शैतान ने आज तक हमारे बीच में रखा हुआ है, देखना। हम देखते हैं, पाप कर जाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। देखो क्या क्या लिखा है वहां पर। हाँ, नहीं, दूसरे, हाँ, खाने, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उसको 4 ना, तब 7 में 6। अंततः वो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल क्या है? खाने के लिए
अच्छा है। जब देखते हैं कुछ चीज अच्छी लगती अच्छी लगती है। है। क्या अच्छा लगता है, क्या देखने में अच्छा लगता है? वो जो गलत बात है, वो जो व्यभिचार के लिए देखा जाता है, और क्या है उसके आगे? अच्छा और देखने में मन भाऊ। हाँ, यही गलती कर जाता है मनुष्य। एक तो देखता है, उसे अच्छा भी लगता है, उसके मन को भी भाता है, और क्या कर जाता है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य वो समझता है। मतलब उसके लिए कंफर्टेबल समझता है वो बातों को। अब एक व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो पहले देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, चोरी करेगा, अपने फायदे के लिए रखेगा, पाप कर बैठेगा। मैं तो चोरी का एग्जाम्पल दिया है, जगत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। देखना, मैं बता रहा हूं, देखना क्या क्या मनुष्य अपनी आंखों से देखता है, इन सारी बातों के लिए। लेकिन इस पे एक ने विजय पाई देखने में। किसने विजय पाई? यीशु मसीह ने। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 4 पढ़ेंगे। नहीं सॉरी, लुका की पुस्तक 4 की 5 से 7 तक। मत्ती नहीं, लुका की पुस्तक 4 की 5 से 7 तक। तब शैतान उसे ले गया हम्म और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए हम्म। और उससे कहा, मैं सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा दूंगा क्योंकि वे मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। हाँ बस इतना ही, प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। ठीक है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ, वो ऊंचे पे लेके जाके सिर्फ यरूशलेम की जगह नहीं दिखाए, पूरा राज्य दिखाए, पृथ्वी भर के दिखाया। देख, है ना? और क्या कहा? उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। ये तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज अगर साधारण से मनुष्य को भी बोला जाए तुरंत उसके चरणों में पाया जाएगा। देखना, यीशु को भी दिखाया। शैतान ने दिखाया, वैभव दिखाया, राज्य दिखाया, लेकिन शर्त क्या थी? मेरे पैरों में आ जा, मेरे चरणों में आ जा। यहाँ यीशु बिका नहीं, लेकिन आज मसीह आज बिक रहा है उस लालच में, उस व्यभिचार में। तो इसके लिए मेरे प्रियो, आपको बहुत सोच समझ के अपना व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत करना है। आपका देखना, ये अपना व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत करना है। भले संसार की चीजें आपने देखने में अच्छी लगे, भले संसार की बातें आपको मन भावनी लगे, है ना? भले संसार की बातें आपको चाहने योग्य लगे। मैं किस चाहने योग्य की बात कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं? योग्य लगे, है ना?
आप इन सारी बातों से बचे रहे। आइए हम कुछ उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि किस तरह से बाइबल में से बातों को, या उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किस तरह से व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लोगों ने या बाइबल के कैरेक्टर, चरित्रों ने अपने जीवन को खो दिया था। हम पहला देखेंगे शिमशोन को। शिमशोन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। एक बलाढ्य शक्तिशाली योद्धा जो फिलिस्तीनियों की तरफ, इजरायलियों की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए लड़ता था, है ना। एक नाजिर जिसे कहा जाता था, जो परमेश्वर के लिए सौंपा गया था। शिमशोन अति बलवान, अति शक्तिशाली, यहां तक कि गधे के जबड़े की हड्डी से उसने हजारों लोगों को, यानी फिलिस्तीनियों को मार गिराया था, अपने शत्रुओं को मार गिराया था। इतना शक्तिशाली। लेकिन शैतान ने उसके व्यक्तिगत जीवन पे क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। एक स्त्री के कारण उसने क्या किया? अपना नाजिर का ओहदा खो दिया। और क्या हो गया? उसी मंदिर में उसे जब बांधा गया, उसकी आंखें गई, 2 पिलर पे बांधा गया। वही 2 पिलर को हिलाकर खुद भी मर गया और बहुतान को मार दिया। शिमशोन जो अपने व्यक्तिगत जीवन को खो बैठा, अपने गुप्त जीवन को क्या कर दिया? शैतान के हाथों में सौंप दिया। व्यभिचार के कारण। दूसरा हम देखते हैं नमान कोड़ी, है ना। क्या हो गया था उसके साथ? वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5:27। दूसरा राजा 5 वही नमन कोड़ी 27 पढ़ना, 5:27। हाँ, इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब हाँ। वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। है ना। गेजी एलीशा का दास नमान कोड़ी था, जो एलीशा के पास आया था, जिसका कोढ़ सही हो गया था। और नमान ने एलीशा को बहुत सारा धन देने की सोचा था, लेकिन एलीशा ने उसे लेने से मना कर दिया। जब नमान अपने रास्ते पर था, गेहजी उसके पीछे से भागकर जाकर उसने कहा कि मेरे स्वामी ने कुछ रख छोड़ने कहा, है ना। यही हुआ था ना। यही क्या हो गया? उसके गुप्त जीवन में क्या आया? लालच आ गया उसके गुप्त जीवन। और क्या हो गया? उसको ही नहीं बल्कि उसके वंश तक क्या लग गया? नामान का कोढ़ लग गया। इसलिए मैंने पहले कहा था, परमेश्वर चाहता है कि आपका गुप्त जीवन क्या रहे? पवित्र रहे। शमूएल के देखते हैं, पहला शमूएल 2:12। एली जिसके पुत्र क्या थे? वचन क्या कहता है? लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना था। कौन था एली? परमेश्वर का याजक था, पवित्र मंदिर में सेवकाई करता था। उसके बच्चे भी उसके हाथ बटाते थे, उसके साथ साथ काम करते थे, याजक के बच्चे। लेकिन क्या थे? लुच्चे थे, है ना? अगर हम देखे पढ़े तो क्या करते थे उन लोग?
मांस निकालने। हाँ, वही परमेश्वर के भवन जो चोरियां करते थे, लोगों को लूटपाट करते थे, हाँ, व्यभिचारी थे। क्या हो गया? और आज अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो कहते हैं कि मसीह मंथन बैठक वाले पास्टरों पे या जो परमेश्वर के सेवकों पर क्या करते हैं? इल्जाम लगाते हैं। ये क्या है मेरे भाई साहब? इनका लिखा गया उनका लिखा नहीं जाता है, इनका दिखाया गया उनका दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वे अपने जीवन में गुप्त जीवन जीते हैं। भले आप आंटी से मांस ना चुराते हो, लेकिन एक गरीब की रोटी जरूर छीन लेते हो। जबरदस्ती का दशमांश का जोर देकर वो अपनी कमाई में से आपको दशमांश देता है, उस पे भी जबरदस्ती करके आपको देना ही है। और क्या कहा जाता है? नहीं तो श्राप आ जाएगा। बेचारा डर के कारण अपनी एक रोटी कम करके वो आपको दशमांश देता है। तो क्या आप एली के बच्चों की तरह तो नहीं है? क्या आप वो गुप्त जीवन तो नहीं जी रहे? आपका व्यक्तिगत जीवन साफ होना चाहिए। शाऊल को देखते हैं। शाऊल, है ना, आए नए नियम में भी हम देखते हैं, वहां पर भी हम सफीरा और हजीरा को भी देखते हैं, प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में, है ना। क्या किया उन्होंने? अपने परमेश्वर के क्या थे? विश्वासी थे, कलीसिया के एक मजबूत खंबे थे। अपनी कुछ जमीन बेचकर जो पैसा आया उसमें से थोड़ा रख लिया, थोड़ा परमेश्वर के दासों को दिया। क्या आया उनके गुप्त जीवन में? लालच आ गया। जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा था कि पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन, परमेश्वर को इन बातों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है जितनी ज्यादा दिलचस्पी आपके व्यक्तिगत जीवन से है। अगर आप आपका व्यक्तिगत जीवन पवित्र रखोगे तो आपका सामाजिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका धार्मिक जीवन भी अच्छा रहेगा। अगर इसी बात को अगर मैं दूसरी तरफ से कहूं कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, शैतान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शैतान दिलचस्पी किस में लेता है? आपके व्यक्तिगत जीवन में, कि मैं किस तरह से इसके जीवन पर कब्जा करूं, क्योंकि ये अगर इसका व्यक्तिगत जीवन पवित्र है तो इसका धार्मिक जीवन भी पवित्र रहेगा, इसका सामाजिक जीवन भी पवित्र रहेगा, इसका पारिवारिक जीवन भी क्या रहेगा? पवित्र रहेगा। है ना। लूका 12 की 2 और 3 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है वहां पर? लूका की पुस्तक 12वां अध्याय वचन 2 और 3। कुछ ढका नहीं, हाँ। खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वे उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कान कहा है वे छत पर से प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। है ना। कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा। कहाँ खोला ना जाएगा? हाँ, न्याय के दिन खोला जाएगा। तुम आज जितनी बातें छुपा लो, एक ना एक दिन क्या हो? न्याय के दिन ही क्या हो जाएगा? खोला जाएगा। कुछ ढापा नहीं जो खोला जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। सारी दुनिया के सामने
न्याय के लाइन में, भाई साहब ये करते थे, जान गए, ये होने वाला है। आप अभी इस संसार में चाहे आप किसी भी प्रकार से अपने गुप्त जीवन को व्यतीत करो, लेकिन न्याय सिंहासन के सम्मुख आपका जो छिपा है वो क्या हो जाएगा? जाना जाएगा, जाना जाएगा। छिपा जीवन क्या होगा? खुला हो जाएगा। जो आप जो अपने शादी के समस्याओं को या क्या कहते हैं मैरिटल अफेयर्स को जो ढांप के रखा हुआ है वो खुले हो जाएंगे। जो आप इधर उधर जाकर जो व्यभिचार कराते हो ना, आंखों से कानों से, वो सब क्या हो जाएगा? खोला जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वो उजाले में सुनाया जाएगा। परमेश्वर की रोशनी में उन बातों को क्या होगा? सुनाया जाएगा। और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा, आपस में बातचीत करिए, वो क्या होगी? छतों पर से प्रचार हो जाएगा। तुम्हारा गुप्त जीवन, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन। हालेलुया। मत्ती 6:4 इस प्रकार कहती है, और सब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है क्या करेगा? तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:4 वचन कहता है, और अब तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 6:6। तो इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और आगे लिखता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। गुप्त में क्या देखता है? तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन देखता है, उसका प्रतिफल देगा गुप्त में। हाँ, दोनों का प्रतिफल देगा। इसलिए गुप्त का जीवन जियोगे प्रतिफल पाओगे, और पवित्र जीवन जियोगे तो भी प्रतिफल पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैंने आज का विषय जो रखा था कि आपका गुप्त का जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, मैं नहीं चाहता है, क्योंकि थिस्सलुनीके 4:3 यही कहती है। क्या कहती है? कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप पवित्र बनो और व्यभिचार से बचो। यही मतलब पाप से बचे, व्यभिचार से बचे रहो। किस क्षेत्र में ज्यादातर विश्वासी गिर जाता है ना? विश्वासी अविश्वासी जो भी है, मनुष्य ज्यादा किस क्षेत्र में गिर जाता है? अगर 100 में से देखें तो 85% लोग जो है व्यभिचार में ज्यादातर गिर जाते हैं। अपने संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों को क्या करते हैं? पवित्र नहीं रख पाते हैं। अपने जैसे वचन सही था, नीति वचन में कहता ना कि अपने शादी का बिस्तर पवित्र रखा करते, है ना? यही वचन कहते हैं, वचन संहिता में कहता है ना? पहला कुरिन्थियों 6 वचन 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। मिलता है वचन से। पहला कुरिन्थियों 6 वचन 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? मसीह के माफ कीजिए, मसीह की
अंग है, अंग, देह नहीं, अंग है। क्या लिखा है? देह लिखा है मेरे इसमें, अंग। अंग। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और 17वीं आयत, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक विश्वासी या अविश्वासी 80 से 90% व्यभिचार की पाप में ज्यादातर गिर जाता है, तो इसलिए कहता है, मैं विश्वासियों से कहना चाहूंगा कि पौलुस उनसे कुरिन्थियों की कलीसिया से नहीं बल्कि आज आपसे बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है, और यही अंग लेके तुम क्या कर रहे हो? वेश्या के साथ चल। और 17वीं आयत ये कहती है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा होता है। क्या तुम्हारी संगति प्रभु के साथ है? तुम्हारी आत्मा प्रभु के साथ है ना? फिर तुम उसको लेके वेश्या के साथ कैसे जोड़ सकते हो? क्या मैं मसीह का अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वह दोनों एक तन होंगे। उत्पत्ति में हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को समर्पित किया तब उसने कहा तुम दोनों एक तन और एक मन हो जाओगे। क्या व्यभिचार बाकी पापों से अलग है? पहला कुरिन्थियों 6:13 इसके वचन में क्या लिखता है देखो। 6:13, पहला कुरिन्थियों 6:13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, हाँ। परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। ये आखिरी वाला पढ़ना था। परंतु देह किसके लिए है? व्यभिचार के लिए नहीं है। जैसे हमने अभी 15वीं और 16-17 में पढ़ा था, हमारी देह जो है वो अंग है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। हमारी देह प्रभु के लिए और प्रभु हमारे लिए है। तो व्यभिचार क्या हो गया? अलग हो गया ना, एक अलग तरह का पाप हो गया। इसी पहला 6:18, इसलिए पौलुस कहता है व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, हाँ। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। बात समझ में आई मेरे मसीह भाइयों? जितने भी पाप है वो देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार क्या है? देह के साथ जुड़ा हुआ। और देह किसके साथ जुड़ी हुई है? परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। हमने 13 में क्या पढ़ा कि देह प्रभु की है और प्रभु देह के लिए है। और 18वीं आयत में कहता है कि देह से परंतु जो व्यभिचार, माफ कीजिए पहले से पढ़ते हैं, व्यभिचार से बचे रहे। जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता। तो व्यभिचार से बचे रहे। अपना व्यक्तिगत जीवन में इन सारी बातों को देखने से, अच्छा लगने से, मन भावना होने से, चाहने योग्य होने से भी बचे रहे, नहीं तो आप व्यभिचार जैसे पाप में क्या हो जाओगे? गिर जाओगे।
और आप अपनी ही देह के विरुद्ध क्या कर बैठोगे? पाप कर बैठोगे। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 की 9 से 10 तक हम देखते हैं। 9 की 10 से 6 की 9 और 10 इसी अध्याय में। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। साफ तरीके से पौलुस कहता है, न वैश्यागामी हो, न पुरुषगामी हो, न मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी एक क्या कहा गया है? व्यभिचार कहा गया है परमेश्वर के इसमें, है ना? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के क्या हुए? वारिस नहीं होंगे, न होंगे। जिस प्रकार से मैंने कहा, स्त्री ने देखा अच्छा, मन भावना, चाहने योग्य, है ना? तो इन सारी बातें कब आती है? देखने से शुरू हो जाती है। तो इसलिए आयुब क्या कहता है 31 की 1 में? आयुब की पुस्तक 31 अध्याय वचन 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हालेलुया। मैं कैसे व्यभिचार करूं? आयुब कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, तो मैं कुंवारियों को देखूं? मतलब जो मुझे अच्छा लगे, मन भावना लगे, चाहने योग्य लगे, और मैं अपनी देह के विरुद्ध क्या कर बैठूं? पाप कर बैठूं। दूसरा पत्रस 2 की 14 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 की 14। आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। किसके लिए कह रहा है? जो देखता है और क्या करता है? पाप कर बैठता है। पत्रस उनके लिए कह रहा है कि उनकी आंखों में क्या है? व्यभिचार बसा हुआ है। वे पाप किए बिना नहीं रह सकते, रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसलाते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे क्या हो गए हैं? संताप की संतान हो गए। किसकी संतान? परमेश्वर का संतान, शैतान की संतान। क्रोध, संताप क्रोध होता है ना, तो परमेश्वर के क्रोध की संतान हो गए ना। नीति वचन 6 की 32 इस प्रकार कहती है, परंतु जो परगामी पर स्त्री गमन करता है वो निराबुद्धि है। पढ़ना उसको। नीति वचन 6 की 32। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वे निर्बुद्ध है। जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वो ऐसा करता है। हालेलुया। 2 उदाहरण देखें, यूसुफ, दाऊद। एक ने देखा भाग गया, एक ने देखा व्यभिचार कर बैठा। परस्त्रीगामी दाऊद और यूसुफ के विषय में बात कर रहा हूं। यूसुफ ने अपनी आंखों से वाचा आयुब ने अपने, हाँ,
हाँ, जैसे मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि मैं कुंवारी स्त्री को क्यों देखूं, क्यों कर देखूं, ऐसे अयूब यूसुफ है ना, यूसुफ उस स्त्री को क्या कर दिया जब उसकी हाँ छोड़कर भाग गया, और दाऊद ने जब देखा तो पाप करके बैठ गया। ऐसा यूसुफ औरत से दूर भागा, दाऊद औरत के पीछे भागा। अगर कहने जाए तो इस प्रकार से बनता है। हालेलुया। इब्रानियों 10:31 वचन इस प्रकार से कहती है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है, भयानक बात है। तो मेरे भाइयों, है ना, मेरे मसीह भाई बहनों, वचन को ठीक से सोचो, सुनो, समझो कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से। आपके व्यक्तिगत जीवन को क्या करो, पवित्र रखो, साफ सुथरा रखो। आप जिस तरह से परिवार में हो, जिस तरह से समाज में हो, जिस प्रकार से आप धार्मिकता में हो, उसी प्रकार अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्या रहो, पवित्र रहो। क्योंकि इब्रानियों 10:31 कहती है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मैं आखिरी वचन पढ़कर इसे खत्म करना चाहूंगा, नीति वचन 28:13। और मैं कहता हूं आप प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की करेगी। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ, नीति वचन 28:13 को वचन को अपने जीवन में, अगर आप अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई गुप्त जीवन जी रहे हैं, तो नीति वचन 28:13 वचन जो कह रहा है उसे गौर से या ध्यान से पढ़े और अपने जीवन में लागू करे। क्या कहता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाइयों। छोड़ देना, मान तो लेते, सवेरे मान लिया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बात करना चाहूंगा। नए साल का रात को 12 बजे तक बहुत खूब था, मैं कल से ये सब छोड़ दूंगा, दारू सिगरेट नाचना गाना उठना पटक बटक सब छोड़ दूंगा। लेकिन वही सवेरे 4 बजे तक वही करता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मान लिया है तो उसे छोड़ भी दो, छोड़ेंगे तो दया की। और छोड़ोगे तो दया होगी, दया होगी तो प्रतिफल पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसे समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद और जय जयकार करते प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। सुंदर सा वचन तूने हमारे जीवन को दिया, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से हमने आज वचन के द्वारा सीखा है प्रभु जी, हम हमारे जीवन में, हमारे जो भी हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु, हम 2 तरह का जीवन ना जीने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से हम समाज में हैं, जिस प्रकार से हम परिवार में हैं, जिस प्रकार से हम धार्मिकता है होने दे पिता परमेश्वर, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु तुझे भाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हमारा व्यक्तिगत जीवन तेरे लिए साफ सुथरा और पवित्र रहने के लिए तू हमारी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी अपराध है होने दे पिता परमेश्वर, तू हम पर दया कर, उन्हें क्षमा कर और हमें हिम्मत ताकत बल दे प्रभु जी, कि हम फिर से उन कामों को करने ना वाले हो। आप पिता परमेश्वर, देखने और सुनने वालों को सबको तो आशीषित कर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा और भी उनके जीवन में आत्मिक उन्नति होने के लिए तो सहायता और मदद कर। धन्यवाद और जय जयकार करते हुए मांगते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। चलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।
इस पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वचन को खूब ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए। इन बातों को वो गहराई से समझने के लिए आप सहायता कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य और भी ज्यादा बढ़ने पाए। चलो मिलते हैं अगले इतवार को। प्रेज द लॉर्ड।